हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी। टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रहे। और टाइमलेस मीन्स जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेजेस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉलो माई फेसबुक पेज फॉर लाइव सेशन, मेरी फेसबुक पेज को लाइव सेशंस के लिए फॉलो करें। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए। और आर मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन्स पर्सन्स फॉर कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए क्या करंट फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की। करंट फीलिंग्स फॉर कैप्रिकॉन पार्टनर ऑफ कैप्रिकॉन पार्टनर। सो अंडरनीथ आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे हैं आपकी। यस, वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, सक्सेसफुल आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और डिज़ायर कर रहे हैं कि वो आपके साथ एक अच्छी इमोशनल लाइफ गुजारें। ओके ओके सो लेकिन वो अपने इमोशंस को कहीं हद तक सप्रेस भी कर रहे हैं, लाइक आपसे कंट्रोल में रखा है ताकि आपको पता ना चले, बट वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, हो सकता है उनकी लक उनका साथ दे रही है। यहाँ पे कुछ डिलेज़ आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, डिवाइन टाइमिंग की तरफ से कुछ डिलेज़ आ रहे हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आना चाहते हैं, या ये सिचुएशन चेंज हो रही है। जैसे पहले थी अब नहीं है, अब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। यस, और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट इसमें थोड़ी सी रुकावटें हैं उनकी और वो इस वक्त ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हो सकता है फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हों, लोगों का इंटरफेरेंस हो, जिसकी वजह से वो आपको ये कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। उनके माइंड में और भी ऑप्शंस हैं या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं वो आपके हवाले से, या उनकी फैमिली उन्हें ऑप्शंस दिखाती है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं और स्टक फील कर रहे हैं कि वो आप तक आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है। हो सकता है डिवाइन टाइमिंग की वजह से डिले हो रहा हो, लेकिन अब चेंज आ रहा है। अगर सिचुएशन में चेंज आ रहा है तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए थोड़ी सी जेन्युइन होती जा रही हैं जैसे पहले थी। लाइक अभी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो वो आपके पास आना चाहते हैं विद दिस चैरियट कार्ड और दिस 8 ऑफ वॉन्ड कार्ड। इन दोनों कार्ड से ये पता चलता है कि वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जिसमें वो अपने दिल की सारी बातें आपके सामने रखेंगे। जो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस करेंगे इस कम्युनिकेशन में। यस, वो आपको एडमायर करते हैं अपनी उनको लगता है कि आप उनकी ग्रोथ हैं, आपकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है और आप वो एम्प्रेस हैं जो उनकी लाइफ को अबेंडन कर सकती है, उनकी लाइफ को नर्चर कर सकती है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और हो सकता है ये फैमिली रिस्ट्रिक्शंस अब उनकी मदर की तरफ से हो, ये रिस्ट्रिक्शंस जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट कोई एक हो सकता है कोई फेमिनाइन फिगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, जिस वजह से वो आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं और अपने अदर ऑप्शंस को कंसिडर करने के बारे में सोच रहे हैं। बट वो आपसे हो सकता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहें। हो सकता है सारी बातें अपने आप उनकी लाइफ में जो चल रही हैं वो आपके सामने रखना चाहें क्योंकि एक चेंज आ चुका है अब सिचुएशंस में। परफेक्शन, तो वो आपको परफेक्ट पर्सन देखते हैं एज अ परफेक्ट पार्टनर फॉर देम सेल्फ। वो अपने लिए आपको एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं जिनकी ट्रू इंटेंशंस हैं। वैनिटी, हो सकता है वो किसी गलत ट्रैक पे चल रहे थे आपसे दूर होके। हो सकता है इन्होंने अदर ऑप्शंस को कंसिडर करने के बारे में सोचा और ये गलत ट्रैक उनकी तरफ से है। हो सकता है वो अदर ऑप्शंस की तरफ जा रहे थे तो उनको गाइडेंस मिली है डिवाइन की तरफ से और वो शायद उस चीज़ से रुके हैं। वन नाइट स्टैंड वाली सिचुएशन बनी थी शायद,
तो अब उससे वो रुके हैं और अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपनी उनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन हो रही हैं। लेट्स सी के अदर मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। आइसोलेशन, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। हो सकता है वो ज़्यादा अब सोशलाइज़ नहीं करें, पहले उन्होंने करने की कोशिश की, अब वो सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। हो सकता है वो अब दूसरी चीज़ों में, कुछ गलत आदतों में वो पड़ चुके थे। हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए हों अपनी गलत आदतों के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। हो सकता है और अब जो है शायद वो घर बैठकर अपने आप को खुश करने की कोशिश करें, उसमें भी वो थोड़े से हो सकता है मनी स्पेंड कर रहे हों, जैसे बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देखना और सोशल मीडिया देखना, बट इंटरेक्ट ना करना लोगों से, ये वाली सिचुएशन बनी हुई है उनकी। वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें आखिर हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, और वो दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होकर अपने आप को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा उनको डिवाइन की तरफ से भी गाइडेंस मिल रही है कि उन्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स सी उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं फॉर यू। आई वॉन्ट टू फील द वे अगेन, तो वो अगेन से आपके लिए वैसा ही फील करना चाहते हैं जैसे उनकी जैसे वो लवी रवी सा फील किया करते थे आपके लिए, तो वो वैसा ही फील करना चाहते हैं अगेन। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, हो सकता है पहले उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, आपको एज अ ऑप्शन कंसिडर किया हो, बट अब जो है वो आपके लिए उनकी फीलिंग जेन्युइन हो रही हैं, वो आपको समझ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। उनको लगता है ये बॉन्ड जो है वो आपके साथ एक बॉन्ड है जो कि ऐसा नहीं है जैसे दूसरों के साथ था। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो उनको ये यकीन है कि एक दिन आप ज़रूर उन्हें फॉरगिव कर देंगे। आप उन्हें माफ़ करेंगे एक दिन ज़रूर, जो भी उन्होंने किया पास्ट में आपके साथ। आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर एंड आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, तो यस हो सकता है वो थोड़ा सा भटक चुके थे, बट अब जो है वो आपके पास वापस आना चाहते हैं विद देयर जेन्युइन फीलिंग्स। हो सकता है पहले वो आपके साथ टाइम पास वाली एनर्जी में हुआ करते थे, अब जो है वो आप उनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ उनका कोई टाइम पास कनेक्शन नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक क्रिएट किया हुआ कनेक्शन है जिसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो अब वो वापस आपके पास आना चाहते हैं। सो लेट्स सी के उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे टूवर्ड्स यू कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड कैप्रिकॉन्स। यस वो आपके पास कमिटमेंट लेके आएंगे, क्योंकि आप एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि आप जो हैं उनके परफेक्ट पार्टनर हैं। वो अब इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए रेडी होंगे, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। वो नहीं करना चाहते थे, या आपने अगर कमिटमेंट मांगी थी तो वो अब पहले नहीं देते थे, तो शायद अब वो यस वो कमिटमेंट के हवाले से सोच रहे हैं। वो एंड करना चाहते हैं किसी, हो सकता है अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ से निकल के आना चाहते हैं आपके पास और आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनके माइंड में एक क्लैरिटी आई है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो आपको लूज़ किया है उन्होंने, थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है आपको छोड़ के उन्होंने कहीं और अपनी कमिटमेंट की थी जिसको एंड करके वो आपके पास आना चाहते हैं, और या फिर अगर वो एंड नहीं भी कर रहे हैं तो आपके साथ रिश्ते को एंड होता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहेंगे, लेकिन आपसे एक कन्वर्सेशन ज़रूर करेंगे। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.